जिस महिला के हाथ कभी दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ करते थे, जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, तंगहाली और संघर्ष के बीच गुजारा, जिसे कभी ये चिंता सताती थी कि अगले महीने उसके घर का खर्च कैसे चलेगा। आज वही महिला पश्चिम बंगाल सरकार में शुभेंदु अधिकारी की सरकार में मंत्री बनी। कभी 2500 से 4000 रुपए महीने की मजदूरी पर गुजारा करने वाली कलिता माझी आज शुभेंदु अधिकारी की भाजपा सरकार में मंत्री बनी। दीदी, ओ दीदी, ये कहानी सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, ये कहानी है हौसले की, मेहनत की और उस भरोसे की जो एक साधारण महिला ने खुद पर कभी नहीं खोया। कभी महीने के कुछ हजार रुपए कमाने के लिए सुबह सुबह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया। बर्तन मांजने जाने वाली कलिता माझी आज सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। संघर्ष से सफलता का ये सफर इतना असाधारण है कि जिसने भी सुना वो भावुक हुए बिना नहीं रह सका। और जब मंत्री पद की शपथ लेते हुए उनका नाम पुकारा गया तो मानो उन लाखों करोड़ों महिलाओं के भीतर जो भी कुछ बड़ा करने का और कुछ बड़ा कर गुजरने का जज्बा भर गया, जो हर रोज कलिता माझी जैसे रोजाना किसी घरों में सफाई या झाड़ू पोछा करने का काम करती है। इस महिला के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2021 से लेकर अब तक लगातार विश्वास जताया। दीदी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। साथियों, यहां बहन हमारी कलिता माझी बैठी है। ये हमारी बहन कलिता माझी, ये उम्मीदवार भले ही बीजेपी की है, लेकिन ये बंगाल की बहन बेटियों की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। मित्रों, हमने गरीब से गरीब घर से हमारी बहन को प्रत्याशी प्रार्थी बनाकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई पार्टी की हिम्मत नहीं है इतनी गरीब परिवार की माता को, इतने गरीब परिवार की बहन को टिकट देकर विधायक बनाने की सोचे। हम किसके भरोसे पे टिकट दिए? किसके भरोसे पे? हम लोगों ने आपके भरोसे पे टिकट दिया है। मित्रों, आपके भरोसे से ये कलिता जी को हम जिताना चाहते हैं। बताइए, आप जिताएंगे? पक्का? देखो, हर बार दीदी के गुंडे आपको परेशान करते हैं ना? करते हैं ना? हाँ या ना बोलो, करते हैं ना? मगर मैं कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों से डरिए मत। इस बार आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं। ये कहानी बंगाल की उस महिला की है जिसने अपने जज्बे से बंगाल की मिट्टी में एक नई कहानी लिखी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में 1 जून 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली नई भाजपा सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में आउस ग्राम से विधायक कलिता माझी को राज्य मंत्री बनाया गया। तो आज हम कलिता माझी के लोगों को घरों में पोंछा लगाने से लेकर बंगाल की सरकार में मंत्री बनने तक के सफर के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं साजिद। दोस्तों, पूर्वी वर्धमान जिले के गुस्कारा इलाके के माझपुकुरपाड़ा की रहने वाली कलिता का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। शादी के बाद भी हालात ज्यादा नहीं बदले। उनके पति सुब्रत माझी प्लम्बर का काम करते हैं और परिवार की स्थिति हमेशा कमजोर रही। घर चलाने के लिए कलिता को काम करना पड़ा। वो दूसरों के घरों में घरेलू सहायिका या कहें कि काम वाली बाई के रूप में काम करती थी। सुबह सुबह घरों में जाकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना और कपड़े धोना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान लगातार कलिता माझी पर भरोसा जताता रहा। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च 2021 को सोशल मीडिया एक्स पर कलिता माझी को लेकर ट्वीट भी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में आउस ग्राम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कलिता माझी
राजनीति में एक मिसाल की तरह है। स्वाभिमान पूर्वक गुजर बसर करने वाली कलिता जी अपने सेवा भाव से समाज के लिए एक उम्मीद बनकर उठी। वहीं कलिता मांझी के संघर्ष के बीच उनके मन में लोगों की सेवा करने की भी इच्छा थी। हालांकि शुरुआत में राजनीति में आने से पहले वो डरती थी। उन्हें लगता था कि अगर राजनीति में समय देंगी तो घर का खर्च कैसे चले। लेकिन परिवार ने उनका साथ दिया, खासकर उनके पति और सास ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। साल 2014 में उन्होंने भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता यानी एक बूथ कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में कदम रखा। उस समय शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो मंत्री बने। दिन में घरों में काम करती थी और शाम को पार्टी का काम, यही उनकी जिंदगी बन गई। सुबह 2 घरों में काम करने के बाद वो लोगों के बीच निकल जाती थी, गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनती थी, लोगों के सुख दुख में शामिल होती थी और धीरे धीरे जनता के बीच में उनकी पहचान बनने लगी। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में औसग्राम सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया और 2021 के चुनाव में वो करीब 11,815 वोटों से हार गई। बहुत से लोग समझ गए थे कि अब कलिता का सफर खत्म हो गया है, लेकिन कलिता नहीं मानी, या यूं कह लीजिए कलिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने हार को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार लोगों के बीच बनी रही। उन्होंने जनता का साथ नहीं छोड़ा। 5 साल तक वो बिना किसी बड़े पद के लोगों की समस्याओं के लिए काम करती रही और यही वजह थी कि पार्टी का भरोसा भी उन पर बना रहा। फिर आया साल 2026 का विधानसभा चुनाव। भाजपा ने एक बार फिर कलिता मांझी पर दांव लगाया और इस बार मुकाबला आसान नहीं था। सामने तृणमूल कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार श्यामा प्रसन्न लोहार थे, लेकिन कलिता ने मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने अपने काम से 1 महीने की छुट्टी ले ली। जिन घरों में वो काम करती थी उन परिवारों से भी उनको पूरा समर्थन मिला और जब नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। कभी बर्तन मांजकर जीवन चलाने वाली कलिता मांझी ने 12,535 वोटों के एक बड़े अंतर से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार को हराकर उन्होंने पूरे राज्य की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली और जीत के साथ साथ खबरों की हेडलाइन भी बननी शुरू हो गई कि एक महिला जो घरों में लोगों के यहाँ साफ सफाई, झाड़ू पोछा का काम करती थी। हालांकि जीत के बाद भी कलिता की सादगी नहीं बदली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उनका कहना है कि अगर पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया होता, भरोसा नहीं किया होता, तो शायद वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি মন্ত্রী হতে পারেন? না না না, আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী। কবে থেকে বিজেপি শুরু করেছে কাজ করা? 2014 থেকে। 14 সেখান থেকে আপনি মন্ত্রী, এই সফরটা কেমন ছিল? খুব ভালো। दोस्तों, मंत्री बनने के बाद कलिता मांझी की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका ध्यान सबसे पहले लोगों की समस्याओं पर रहेगा। उन्होंने कहा कि वह खुद गरीबी में रही हैं, इसलिए गरीबों की परेशानी को और उनकी तमाम परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। उनके क्षेत्र में आज भी पेयजल की समस्या है, कई गांव में अच्छी सड़कें नहीं हैं और बहुत से लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत भी खराब है। कलिता का कहना है कि सबसे बड़ी ज़रूरत एक अच्छे अस्पताल की है ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कलिता ने जिन काम वाले घरों में 1 महीने की छुट्टी ली थी, जीत के बाद उन घरों के मालिक भी खुशी खुशी रो पड़े। कलिता की जीत सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि उन लाखों गरीब महिलाओं की जीत थी जो रोज संघर्ष कर रही है। दोस्तों, कलिता मांझी की कहानी लोकतंत्र की उस ताकत को दिखाती है जहाँ एक गरीब परिवार की महिला भी अपने संघर्ष और मेहनत, जनता के भरोसे के दम पर सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच सकती। ये कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अभाव में जीते हुए भी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। कभी जिन हाथों में बर्तन साफ करने का कपड़ा था, आज उन्हीं हाथों में जनता की उम्मीदें और विकास की जिम्मेदारी। कभी जो महिला अपने परिवार का पेट भरने के लिए दूसरे घरों में काम करती थी, आज वही पूरे राज्य की विकास योजनाओं पर काम करेगी। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही कलिता मांझी की असली जीत है। अगर आपको कलिता मांझी की कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए